हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, रेलवे छात्रों के लिए अभी अभी एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है वेबसाइट पे। और देखिए फ्रेंड्स, गुड न्यूज है आरआरसी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए। बहुत सारे छात्र का दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। एक नया अलग तरह का पैनल यहाँ पे रेलवे ने जारी कर दिया है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ये पैनल है वो किस प्रकार की है, क्या रिप्लेसमेंट पैनल अभी आ चुके हैं। तो सब कुछ पूरे विस्तार में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखेगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक के 10 साल बेमिसाल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखिए कि अच्छा ऑफर आपको मिल रहे हैं 7 से 9 जनवरी के बीच में। आज इस ऑफर को अवेल करने का अंतिम मौका है। यहाँ पे 6 मंथ्स वाला टेस्ट टू पास प्रो, जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, यहाँ पे सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट सब कुछ लगा सकते हो। वो दोस्तों 699 से घट के 399 हुए थे। अब दोस्तों इसको और घटा करके 359 कर दिया गया है, यानी 359 रुपए में बाई करके यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और भी डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW कूपन कोड, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो आप लोग बाई करके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी प्रयागराज या फिर आरआरसी जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जोन है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ पे एक नया अपडेट अभी अभी जारी करवा दिए गए हैं। देखिए, प्रोविजनल पार्ट पैनल 7 फॉर लेवल 1, यहाँ पे CA नंबर RRC 1/2019 मेंशन है। तो ये रही दोस्तों नोटिस, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ही हेडिंग में देखिएगा तो मेंशन है प्रोविजनल पार्ट रिप्लेसमेंट पैनल 7 नॉर्मल अगेन CA नंबर RRC 1/2019। अब दोस्तों यहाँ पे एक डाउट छात्र के मन में आ रहे हैं कि प्रोविजनल पार्ट रिप्लेसमेंट पैनल क्यों लिखा है, क्योंकि अभी तक तो कोई रिप्लेसमेंट DB आई ही नहीं है इस जोन से। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल लिख रहे हैं, जबकि वेबसाइट पे कहीं पे रिप्लेसमेंट पैनल का जिक्र नहीं किया गया है, उसमें प्रोविजनल पार्ट पैनल 7 ही लिख रहा है। तो आखिर ये किस प्रकार की पैनल है, क्या रिप्लेसमेंट पैनल है या फिर नॉर्मल पैनल है? तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं। तो टोटल 88 छात्र का एक तरह से नए साल में किस्मत खुला है, इनको खुशखबरी मिल चुकी है कि इनका सिलेक्शन हो गया। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे लिखा केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु जो CBT हुआ था और PET हुआ था उसके आधार पर सूचीबद्ध किए अभ्यर्थियों को 16/1 से लेकर 2/2/2023 तक यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा ये सब चले थे। और जो सफल पाए गए हैं PET पास, उन सभी छात्र का DB सत्यापन सह अभ्यर्थता जांच उपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अंतिम प्रोविजनली रूप से चयनित कर नियुक्ति के लिए पार्ट पैनल पर रखा गया है। तो यहाँ पे तो साफ साफ बोला गया है कि कोई रिप्लेसमेंट पैनल का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे बोले गए हैं कि पार्ट पैनल पे ही रखे गए हैं, यानी कि इससे पहले जो पैनल 6 आया था उसी को दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए पैनल 7 अभी जारी हुए हैं। अब इसमें से और भी कुछ प्रूफ के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले आगरा 11 के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे आगरा में 11 छात्र का है जो कि यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें देख सकते हो रोल नंबर आप लोग मिला लीजिएगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है इस पैनल में उनको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे देखिए ब्रिज वाले में देखा है तो 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। झांसी के अंतर्गत सबसे ज्यादा 29 छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। प्रयागराज के अंतर्गत सबसे ज्यादा 44 छात्र का दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, जिनके रोल नंबर दिए गए हैं। और यहाँ पे TMC के अंतर्गत 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब इसमें से कुछ कैटेगरी वाइज ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि सबसे ज्यादा किस कैटेगरी वाले छात्र को मौका मिला है। तो देखिए 91 जो कैटेगरी कोड है दोस्तों, ये आपको पता है कि प्रॉपर यूआर वाले छात्र होते हैं उनका है। तो 91 वाले शामिल इसमें है, यानी कि यूआर के कैंडिडेट शामिल है। 93 यानी जो ST कम्युनिटी वाले छात्र हैं वो भी इसमें शामिल है। 94 OBC वाले भी छात्र इसमें शामिल है, जो कि देख सकते हो। और यहाँ पे भी देख लीजिए 91 कैटेगरी कोड वाले इसमें भी देखिए, यहाँ देखिए 92 SC कम्युनिटी वाले छात्र शामिल है। यहाँ पे 92 SC कम्युनिटी वाले छात्र का भी चयन हुआ है, 93 ST वाले का और OBC वाले का भी हुआ है। इसमें भी देखिए तो 91 यूआर वाले का, इसी तरह से यहाँ पे ST का भी, SC का भी, ST का भी, और इस तरह से यहाँ पे देखिए कि OBC वाले छात्र का भी चयन हुआ है। लेकिन कहीं पे देखिएगा तो 95 कैटेगरी कोड वाले आपको एक भी नहीं मिलेंगे, यानी दोस्तों EWS के एक भी छात्र का अभी चयन नहीं हुआ है इस पैनल लिस्ट में। जो 88 छात्र का चयन हुआ है उसमें से यहाँ भी नीचे देखिए तो 2 OBC वाले छात्र हैं जिनको TMC दिए गए हैं। तो ये तो सारे कैटेगरी वाले लगभग को शामिल किए इस पैनल में, लेकिन यहाँ पे EWS वाले का नहीं आया है। अब बात करें कि आखिर ये जो पैनल है ये किसका पैनल है, कौन से DB का। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 3rd DB इस जोन से जारी की गई थी, आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले ही 3rd DB का प्रोसेस हुआ था और सारा कुछ DB मेडिकल कंप्लीट हो गए थे। तो वो 3rd DB था, उसी में से दोस्तों काफी सारे छात्र हैं जिनका सिलेक्शन अभी पैनल पार्ट 7 करके आया है, जिसमें 88 छात्र का चयन हुआ है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने थर्ड डीबी की लिस्ट ओपन कर रखी है, जो कि यहाँ पे टोटल 181 छात्र को बुलाया गया था दोस्तों डीबी और मेडिकल के लिए, जिसमें रोल नंबर सभी के मेंशन है। अब इसमें से जो रोल नंबर आप लोग मिलाते हो, मैक्सिमम रोल नंबर दोस्तों अभी का जो पैनल आया है, जिसमें आप लोग देख रहे हो पैनल पार्ट 7 के नाम से, उसमें मैक्सिमम छात्र का जो रोल नंबर है यहाँ से मिल जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो थर्ड डीबी हुआ था उसके बाद एक और पैनल 6 आए थे, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था छात्र का, और जो कैंडिडेट बचे हुए थे उनमें से दोस्तों पैनल पार्ट 7 के नाम से आए, उसमें 88 छात्र का अभी यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अब दोस्तों थोड़ा वेबसाइट पे भी आ जाते हैं। वेबसाइट पे देखा जाए तो यहाँ पे जो थर्ड डीबी हुआ था इस जोन का, उसमें पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन है। जो यहाँ पे डीबी की नोटिस आई थी, डीबी का लिस्ट आया था शेड्यूल वाइज, और यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स आए थे वो। ये थर्ड डीबी के बाद दोस्तों पैनल पार्ट 6 जारी किए गए, और इसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल पैनल पार्ट यहाँ पे है जो कि 7 जारी किया गया है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा 88 कैंडिडेट के। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसकी नोटिस आई थी थर्ड डीबी की, उसमें भी देख लेते हैं कि क्या जो डीबी करवाए जा रहे थे, क्या वो रिप्लेसमेंट डीबी थे, प्रतिस्थापना वाले थे, या फिर नॉर्मल वाले थे। तो देखिए ये रही वो नोटिस प्रयागराज जोन की तरफ से जो आए थे, और इसमें ऊपर ही लिखा था कि लेवल 1 के अंतर्गत तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन संबंधी महत्वपूर्ण सूचना, यानी थर्ड डीबी। साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पे एक थर्ड डीबी कंडक्ट कराया जा रहा है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी की चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन एक कंफ्यूजन आप लोग देखिएगा कि कहाँ पे ये लोग कंफ्यूजन क्रिएट कराएं। देखिए बात करें तो 13,202 छात्र हैं जो कि पीईटी इस जोन से पास थे, जो कि पीईटी चला था। अब यहाँ पे देखिएगा इस वाले लाइन में जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखे हैं, विभिन्न मंडलों यूनिटों से प्राप्त प्रतिस्थापना पैनल के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु पीईटी क्वालिफाइड मेरिट अनुसार अभ्यर्थियों का तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा परीक्षण दिनांक 1 को, 4 को और 5/12 को रेल भर्ती प्रकोष्ठ यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। यानी थर्ड डीबी तो करा रहे हैं, ये थर्ड डीबी का ही नाम दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों किस बेसिस पे, तो जो प्रतिस्थापना पैनल यानी कि जो रिप्लेसमेंट के तहत यहाँ पे जो सीटें खाली हैं उसके बेसिस पे ये लोग भर रहे हैं। यानी रिप्लेसमेंट के तहत जो सीटें खाली हुई थी उसके एवज में यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो कि रिप्लेसमेंट डीबी के तहत छात्र का सिलेक्शन किया, जो वेटिंग लिस्ट में छात्र थे, जिन्होंने नौकरी छोड़ के चले गए या फिर जो रिजाइन करके चले गए थे, तो उसके एवज में दोस्तों उतने सारे छात्र को 181 छात्र थे जिनको मौका मिला है। कई सारे फर्जीवाड़े वाले भी पकड़े गए थे डीबी के समय, उनको भी बाहर किया गया था। तो यही चीजें हैं कि ऊपर थर्ड डीबी लिख रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिप्लेसमेंट पैनल था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट अभी कर रहे हैं। तो इसको क्या माना जाए, क्या थर्ड डीबी माना जाए? इसको ऐसे भी तो बता सकते थे कि रिप्लेसमेंट डीबी 1 हम लोग निकाल रहे हैं, फिर रिप्लेसमेंट डीबी 2 ऐसे करके आते हैं, लेकिन नहीं, सेकंड डीबी निकाले तो थर्ड डीबी निकाल दिए, और नीचे यहाँ पे प्रतिस्थापना डीबी और प्रतिस्थापना यानी कि रिप्लेसमेंट डीबी का नाम यहाँ पे दे रहे हैं। तो चलिए इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे भी छात्र का तो वेटिंग क्लियर होना है, चाहे डीबी करके दीजिए, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6 करके कंप्लीट कराइए, या फिर रिप्लेसमेंट DB1, 2, 3 कंडक्ट करा के कराइए, लेकिन किसी भी कीमत पे जो छात्र वेटिंग में है उनका वेटिंग हर जोन से लगभग क्लियर होनी चाहिए, जब तक यहाँ पे पूरा का पूरा सीट नहीं भर जाता तब तक। तो ये रही अपडेट, आप लोगों ने देखा, जिनका सिलेक्शन हुआ था वो देख लीजिएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी जैसे ही और जोन के नोटिस कोई ऑफिशियल अपडेट कोई भी अपडेट आती है आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।